शास्त्र ज्ञान में आप सबका स्वागत है। छोटे छोटे कुछ प्रश्न मेरे पास हैं। कोई भी कार्य करके ईश्वर प्रणिधान करना, ये भी राग संज्ञा में आता है क्या? राग संज्ञा में नहीं आता है। कोई कार्य करें और ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं, भगवान का भक्ति के रूप में हम उस कार्य कर रहे हैं, तो इसको राग नहीं कहते। राग लौकिक पदार्थों से जो हमें सुख मिलता है उसको राग कहते हैं। लौकिक पदार्थों के प्रति जो आसक्ति होती है, सुखानुशयी रागा, सुख और सुख के साधनों में जो हमारी आसक्ति होती है, लोभ होता है, तृष्णा होती है, इच्छा होती है, उसको राग कहते हैं। अभी आएगा वो सूत्र। क्षमा और दया किसी के ऊपर बहुत से लोगों के सामने दिखावे के लिए भी तो की जा सकती है। कल मैंने एक बात, इज्या अध्ययन दानानि तप सत्यम क्षमा घृणा। क्षमा का अर्थ होता है किसी को, दूसरे को माफ करना। ये तो एक पक्ष है उसका, माने दूसरे को माफ करना जो बात कही जाती है। क्षमा का अर्थ होता है सहना। अब अपने अंदर हम सहन कर रहे हैं, और सहने के ऊपर आपको एक लेख सुनाया था हमने। सहना तब तक नहीं माना जाता जब तक हमारे मन भी उसको स्वीकार नहीं करता है और शांत भाव से उसको पूरा बिना प्रतिक्रिया के बिना प्रतिक्रिया के जब तक स्वीकार नहीं करता है हमारा मन, तब तक वो सहने में नहीं आता है। वो शरीर की क्रियाओं को रोका तो शारीरिक दृष्टि से सहना हो गया, और वचन को रोका तो वाचिक दृष्टि से सहना हुआ। मन को रोका, मन को नहीं रोका है तो कुछ तो सहन में आएगा ना जी। वो ऐसा कह सकते हैं आंशिक रूप से। आंशिक रूप से यदि कोई कहना चाहे कि हम वाणी को रोक रहे हैं, मन में उछल पुछल चल रही है, तो पूरा सहना का पूरा जो लाभ है वो नहीं मिलेगा। वो भी फिर इसका प्रश्न, जो प्रश्न करने वाला प्रश्न कर रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि सहना में दिखावा नहीं होता है, फिर तो दिखावा हो गया। तो इसलिए मैं उसका उत्तर दे रहा हूं कि सहने का जो असली अर्थ है वो तभी पूरा होगा जब हम अंदर से सहन कर रहे हैं, अपने मन के स्तर पर उसको सहन कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो दिखावा तो हो ही गया। फिर वो पूरा तो ठीक समझ में आ रहा है, तभी होगा। लेकिन कल ही आप बता रहे थे कि यदि हमारे मन में आ गया तो उसको वाणीपना आने दें, वाणी पे आ गया तो शरीरपना दें, यानी अभ्यास के लिए तो वैसे वो तो ठीक है, अभ्यास के लिए तो हम करते ही हैं। बाकी वहां पर विदुर नीति में जो बात कही उसकी संगति लगा रहा हूं। वहां पर कहा है तप इज्या अध्ययन दानानि तप सत्यम क्षमा घृणा। ये चार काम भी तो उन्होंने ये कहा कि दिखावे के लिए भी हो जाते हैं, लेकिन सहना जो है वो दिखावे के लिए नहीं होता। वो तो फिर हमारे को, तो इन्होंने प्रश्नकर्ता ने ये किया कि दया आदि में भी तो हम दिखावे के लिए कर सकते हैं। जैसे किसी पर दया कर दी तो उसके द्वारा हम बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, दूसरों के सामने अच्छा बनना चाहते हैं, ये बड़ा दयालु आदमी है, ये टाइटल लेना चाहते हैं दूसरों से, तो ये तो दिखावा हो गया। अंदर से तो हम नहीं कर पा रहे हैं, पर ये एक प्रकार का हम दिखावा कर रहे हैं। तो उसका उत्तर दे रहा हूं कि पूरा दया का जो अर्थ है और क्षमा का जो अर्थ है वो वस्तुतः अपने मन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें दिखावे की बात नहीं होगी। इन्होंने एक बात कही, अगर बुद्धि क्रियाहीन है तो कर्म कैसे करेंगे हम? बुद्धि क्रियाहीन है तो कर्म करने में तो बहुत बाधा आ जाएगी, हम कर्म ही नहीं कर पाएंगे। यहां पर जो बुद्धि को क्रियाहीन कहने की बात कही जाती है, आपके सामने बार बार ये योग दर्शन के सूत्रों में ये संकेत दिया जाता है कि हमारी बुद्धि जितनी शांत होगी, उसकी क्रिया जितनी कम होगी, उतने हमारे काम उतने सही होंगे। तो वो एक अलग परिप्रेक्ष्य है। क्रियाहीन करने का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि उसको जड़ बना देना है। अभी फिर चर्चा करूंगा मैं, एक बार ये 2-3 प्रश्न हो रहे हैं। किसी चीज को एकाग्रता से मन प्रसन्न कैसे होता है? ये एक, जब हम एकाग्र अवस्था में होते हैं तो सत्वगुण बढ़ा हुआ होता है, तो सत्वगुण का परिणाम तो प्रसन्नता है।
सुख है। सत्वगुण का जो परिणाम है वो सुख है या प्रसन्नता है, ऐसा कहा जाएगा। तो जब भी हम एकाग्र होते हैं तो मन में प्रसन्नता अपने आप ही उभर आती है। जब जब भी हम एकाग्र होते हैं, चाहे वो विषयों की प्राप्ति से ही एकाग्र होते हैं, जैसे हम कोई चीज इच्छा कर रहे हैं और हमको वो मिल जाए, हम कोई इच्छा कर रहे हैं कि हमारे बेटे की सर्विस लग जाए और वो लग जाए, तो हम तुरंत, हाँ, उस समय हमारा मन शांत हो जाता है। तो जब जब हम एकाग्र होते हैं तभी हम प्रसन्न हो जाते हैं। वो हम एकाग्रता जो पाई है गुरुजी जी, वो प्रसन्नता की वृत्ति कहाँ थी? नहीं, वो हमारे अंदर ही त्रिगुणात्मक है। हमारा ये जो मन है 3 गुणों का बना है। तो जब इसमें रजोगुण प्रधान होता है तो दुख होता है, जब इसमें तमोगुण प्रधान होता है तो मोह होता है, जब इसमें सत्वगुण उभर के आ जाता है तो प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। ये तीनों गुण बदलते रहते हैं, निरंतर चक्कर काटते रहते हैं। कभी कोई सा प्रधान हो जाता है, कभी गौण हो जाता है, और प्रधानता के आधार पर व्यपदेश होते हैं। निरुक्त में आता है प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति, प्रधानता के आधार पर नामकरण होता है। जैसे सात्विक मन, राजसिक मन, तामसिक मन, वैशेष्यात् तद्वादा, उसमें वेदांत सूत्रों में भी एक बात कही, वैशेष्यात् तद्वादा, विशेषता के आधार पर उस नाम से कथन हो जाता है। तो ये जो हम कहते हैं कि सात्विक मन, तो उतनी देर के लिए हमारा मन सात्विक होता है, इसलिए सात्विक, वहां भी रजोगुण तमोगुण रहता ही है। राजसिक मन, वहां भी सात्विक तामसिकता रहती ही है। तो इस तरह से हम जो है जब जब सात्विकता में होते हैं तो उसका परिणाम प्रसन्नता, राजसिकता में होते हैं तो उसका परिणाम दुख, तामसिकता में होते हैं तो उसका परिणाम मोह होता है। गुरुजी, यह प्रश्न पैदा हुआ कि प्रसन्नता का जो निमित्त कारण है या अपादान कारण है? वो उपादान, उपादान कारण है। निमित्त कारण तो बाहर कोई भी चीज हो सकती है, उपादान कारण प्रसन्नता का हमारा मन है। हमारा जो मन है वो उपादान कारण है, निमित्त कोई बाहर हो सकता है। कोई विचार हमारे अंदर मिल गया, कोई अचानक कोई विचार आ गया, तो जैसे कि हमारी इच्छा अनुसार कोई घटना घट गई, अनुकूलता प्रतिकूलता बाहर जो घटनाएं होती हैं वो एक प्रकार के निमित्त बनती हैं, और जो हमारे अंदर मन में जो घटित होता है वो उपादान कहलाएगा। सत्वगुण उपादान कारण बना। सत्वगुण प्रसन्नता का उपादान है, रजोगुण दुख का उपादान है, तमोगुण मोह का उपादान है, ऐसा कहेंगे। श्री गीता की उत्पत्ति वेद से हुई, फिर भी श्री गीता ज्यादा प्रसिद्ध क्यों है? यह प्रश्न किया है। कोई चीज जैसे सरलता से समझ में आ जाती है, एक पूरा समुद्र हो और एक कुआं जो है हमारी प्यास बुझा दे, तो हम समुद्र तक नहीं जाते हैं, अपने कुएं की फिर पूजा करते हैं, उसके आसपास रहते हैं, उससे पानी पीते हैं, बुझा लेते हैं। तो वेद की जो परंपरा है वो याद करने में ज्यादा लोगों ने उसमें अपनी ऊर्जा लगा दी। जो वेद को स्मरण करना, कंठ करना, इस बात पर ज्यादा शक्ति लगा दी हमारे देश के लोगों ने। उसको मिलावट होने से बचा दिया, सुरक्षित रखा उसको। इसलिए वेद में एक अक्षर पद मात्रा की भी मिलावट नहीं है आज तक। इतना बड़ा एक कठिन काम हो रहा है। सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है संसार में वेद को, लेकिन उसमें मिलावट नहीं। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं संस्कृत में, इतने बड़े बड़े, इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। ये जो वेद, ये जो योग सूत्र हैं, ये तो थोड़े से 195 हैं, पर इनमें भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है। एक अक्षर कहीं छूट रहा है, कहीं ज्यादा मिला दिया, कहीं जोड़ दिया, कहीं हटा दिया, इतने छोटी पुस्तक में। मतलब 195 सूत्र हैं, और व्यास भाष्य में तो हजारों जगह, व्यास भाष्य जो आप लोग पढ़ रहे हो, ये तो हजारों जगह कहीं किसी पुस्तक में कोई अक्षर बढ़ रहा है, किसी में कुछ छूट रहा है, इतना ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। इसी तरह से महाभाष्य, व्याकरण महाभाष्य जो है, बुद्धि का इतना अद्भुत करिश्मा है, लेकिन उसमें देखेंगे तो इतने पाठ वेद हैं, पर लेकिन वेद में नहीं मिलेगा पाठ वेद।
तो उसका कारण यह है, गीता जी में भी पाठ वेद कम है। मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि उसमें भी पाठ वेद हो ही नहीं, क्योंकि उसको याद करते आ रहे हैं। जिस चीज को याद करके और उसके प्रचलन में है उसको लोग स्मरण करते हैं, उसमें पाठ वेद। जो केवल लिखित शास्त्र मिलता है, तो श्री गीता जी जो है बहुत ही उसमें संक्षेप से आध्यात्मिक जो सत्य हैं उनको दर्शन कराया गया है, और किस तरह से मनुष्य जो है उलझनों में अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, किस तरह से अपने जीवन की समस्याओं को सुलझा सकता है, इस बात का वहां पर बड़े बढ़िया ढंग से प्रस्तुति है। तो इसलिए उसकी प्रसिद्धि हो गई, और वेद के प्रचार करने वाले, वेद के पढ़ने पढ़ाने वाले कम हो गए। उसको याद तो करते हैं, बाकी उसका अर्थ नहीं समझते हैं। दक्षिण में भी जो विद्वान लोग याद करते हैं उसके अर्थ पर बल नहीं देते हैं। जब तक अर्थ पर प्रचलन में तो वही चीज आएगी जिससे हमें लाभ होगा। इन्होंने पूछा कि क्या मोक्ष में पूर्ण ज्ञान होता है? ऐसा कहना चाहिए, पूर्ण ज्ञान का परिणाम ही तो मोक्ष है। मोक्ष में पूर्ण ज्ञान होता है। पूर्ण ज्ञान का मतलब यह नहीं, पूर्ण ज्ञान का यह मतलब नहीं है कि जैसे पूर्ण ज्ञान का तात्पर्य कुछ अलग है। उसका तात्पर्य आप लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे भगवान को हर चीज का ज्ञान है इस संसार में, तो इसको भगवान को हम सर्वज्ञ कहते हैं। आप ऐसे समझिए, पूर्ण ज्ञान का यह अर्थ है कि दुख मुक्त होने के लिए जो आवश्यक है वो हमारे को यदि मिल गया तो पूर्ण ज्ञान है। एक क्षण के लिए भी हम अपने स्वरूप को यदि नहीं भूलते, हमारा जो चेतन स्वरूप है उसको एक क्षण के लिए भी हम नहीं भूलते, तो यह पूर्ण ज्ञान की स्थिति है। यदि हम मिलावट करके देखते हैं, हमारा शरीर जो है वो, उसको हम समझ लेते हैं अपना स्वरूप, हम अपने मन को अपना स्वरूप समझ लेते हैं, अपनी इच्छाओं को अपना स्वरूप समझ लेते हैं, अपने मान और अपमान को अपना स्वरूप समझ लेते हैं। कितनी सारी चीजें मैं गिना करके दिखा सकता हूं कि हम किस किस चीज को अपना स्वरूप समझते हैं। यही अगले सूत्रों में बताने जा रहे हैं। ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें यही बताएंगे कि हम किन किन चीजों को अपना स्वरूप समझते रहते हैं। जो चीजें हमने इकट्ठी की उनको हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं, जो चीजें हमारे को मिल गई उनको अपना स्वरूप समझ लेते हैं, या तो हम इकट्ठी करते हैं अपने मेहनत से, उनको अपना स्वरूप, कोई हमारे को कुछ दे देता है, मिल जाती है हमारे को, उसको हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं। तो पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कि जो हम हैं उसको हम ठीक से हर क्षण समझते रहें। यह पूर्ण ज्ञान की बात है। हमारा जो शुद्ध चेतन स्वरूप है उसको पूर्ण रूप से हम समझते रहें। यह छोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है कि हम अपने स्वरूप को हर क्षण समझते रहें। हम अपने स्वरूप को दूसरी चीजों में आरोपित करके और उसको हम अपना स्वरूप समझते हैं, तो यही अज्ञान है। इस अज्ञान के कारण हमको दुख झेलने पड़ रहे हैं, इस अज्ञान के कारण से आंसू बहाने पड़ते हैं, इस अज्ञान के कारण से हमारा कितना जीवन में समस्याएं हैं। समस्या अज्ञान के कारण है, समस्या मुक्ति ज्ञान के कारण है। जब जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं, चाहे वो शब्दों के माध्यम से ही हमारे को कोई एक ऐसी रोशनी मिलती है शब्दों के माध्यम से, तो भी हमारे को उतनी देर के लिए, जैसे कोई हमें ये समझाए कि ये परिवर्तनशील है सब कुछ, ये जगत परिवर्तनशील है, सब कुछ बदल रहा है, तो इस बदलते हुए सारे नजारे को हमें तटस्थ भाव से देखना चाहिए। स्वामी जी महाराज गुरु जी जो है, एक खुरासान के राजकुमार की एक कहानी उन्होंने सुनाई थी कि जो प्रतिद्वंदी राजा था उसके पिता को भी और राजकुमार को भी, दोनों को जो है जेल में डाल दिया, और खुरासान को यह कहा कि आप अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। तो भोजन बनाकर खिचड़ी
उसको ठंडा करके और रख दिया और स्वयं स्नान करने के लिए चले गए। स्नान करके और जब वो बाहर निकले तो एक कुत्ता जो था वो खिचड़ी को उठा करके और दौड़ पड़ा, उसका मुंह फंस गया उसमें, जो जिसमें उसने वो बनाई थी खिचड़ी हांडी में पात्र में, उसको उठा करके चल दिया। तो ऐसे राजकुमार ऐसे देख करके हंसने लगा उसको। तो वहां बोले कि आपको कष्ट नहीं हो रहा, आपकी तो खिचड़ी बनी बनाई ले गया। तो उसने कहा नहीं, मेरे को कष्ट नहीं हो रहा है, मैं ये देख रहा था कि समय कितना परिवर्तनशील है। कभी मेरे भोजन के लिए 36 ऊंटों पर मेरा सामान चलता था और आज जो है मेरे भोजन को एक कुत्ता ही उठा रहा है। कितना परिवर्तन हो रहा है देखो। तो इस तरह से कितना शांति मिली उसको इस ज्ञान के द्वारा, उसका मन दुखी होने से बच गया इस ज्ञान के द्वारा। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे को संतोष और सुख मिलता है। जब हमें कोई भूखा रखता है कि मेरे को भोजन नहीं मिल रहा है तो हमारे को कष्ट होता है, परेशानी होती है। क्रिया एक ही है पर एक क्रिया में दुख होता है, दूसरी क्रिया में हमारे को सुख होता है, आनंद होता है। तो ये सारा जो है संसार में जो सुख और दुख का चक्र है वो ज्ञान अज्ञान का है। जब सत्वगुण प्रबल होता है तो उस समय ज्ञान अपनी चरम सीमा में होता है और ये सत्वगुण बढ़ते 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 इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जड़ और चेतन को अलग अलग दिखा देता है। तो सारी समस्याओं का अंत हो जाता है और हम तमाम इस परिवर्तन के बीच में अपरिवर्तित खड़े हो जाते हैं, दृष्टा बनकर के खड़े हो जाते हैं। इस सारे परिवर्तन के बीच में ऐसे शांत हो जाते हैं। तो ये ज्ञान जो है ये बहुत हमारे को दुख से छुड़ाने के लिए जो अपेक्षित ज्ञान है, उतना ज्ञान जब हमें हो जाता है तो उसका परिणाम मोक्ष है। ज्ञान और मोक्ष अलग चीज थोड़ी है। पूर्ण ज्ञान और मोक्ष ही अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है। उसको शब्दों में कहने की बात है। ज्ञान जो है हमें पूरा ज्ञान हो गया तो इसका मतलब हम अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और सब चीजों को अपने से अलग देख रहे हैं, दृश्य के रूप में देख रहे हैं सब चीजों को। तो ऐसी स्थिति यदि आ गई तो हम दुख से मुक्त हो जाते हैं और किसी भी चीज के साथ लिप्त नहीं होते हैं। तो इसको पूर्ण ज्ञान कहते हैं। कैसे एक एटम के अंदर क्रियाएं हो रही हैं, कैसे एक सेल के अंदर, ये तो योग दर्शन में आपको बताया है कि यदि वो करना चाहे, इस बात को जानना चाहे तो उसके अंदर अपने चित्त को समाहित करके उसके अंदर, हमारे चित्त के अंदर वो सामर्थ्य है कि हम वैसा कर सकते हैं। किसी भी सेल, किसी भी एटम, किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज के स्वरूप को हम जानना चाहें तो हमारे चित्त में वो सामर्थ्य है कि हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बात को एक तरफ करके और फिर मैं ये बात कर रहा हूं, वो तो जब जानना चाहिए होगा। कोई व्यक्ति नहीं जानना चाहता तो उसको नहीं मिलेगा। जैसे मैं जानना नहीं चाहता हूं कि ये जो है इसमें कैसे कैसे इस जड़ी बूटी के क्या गुण धर्म है, ये दस्त लगाती है या कब्ज करती है, ये बुखार में लाभदायक है या खांसी में लाभदायक है, मैं नहीं जानना चाहता तो मुझे पता नहीं लगेगा, मेरे चित्त को पता नहीं लगेगा। लेकिन मैं उसको जानना चाहता हूं तो हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसके अंदर घुस सकते हैं और उसको जान सकते हैं। लेकिन पूर्ण ज्ञान की जो बात है वो ये है कि जो हमारे को दुखी होने से बचा रहा है, ऐसा जो ज्ञान है हमेशा हर परिस्थिति में हमारे को शांत, प्रसन्न और आनंदित रहने में जो मदद कर रहा है, या ऐसी जो उपलब्धि कि हम ऐसे सहज हो जाते हैं इस जीवन के विविध प्रपंच के बीच में सहज हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण ज्ञान। तो ये बात कुछ प्रश्न के रूप में पूछी गई थी, उनका उत्तर मैंने दे दिया। और कोई प्रश्न है तो? एक प्रश्न है गुरुजी। पूज्य गुरुजी सादर प्रणाम। शक्ति नहीं तो व्यक्ति नहीं, व्यक्ति को अपने को व्यक्त करने के लिए शक्ति चाहिए, व्यक्ति शक्ति कहां से प्राप्त करे? शक्ति तो हमारे अंदर है, ज्ञान में ही शक्ति है, ज्ञान में ही शक्ति है। यदि हमारे अंदर ज्ञान की वो स्थिति है तो वो सहज रूप से
हम जो है अपने आप को शक्ति से भरपूर समझते हैं। यदि हम अज्ञान में होते हैं तब हम असहाय, निर्बल, कमजोर, पराधीन और परिस्थितियों के दास अपने आप को मानने लगते हैं। जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं तो सर्वसमर्थ जैसा हम अनुभव करते हैं और संसार की कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी कोई बाधा, कोई ऐसी चीज हमारे को विचलित नहीं कर सकती, हमें हिला नहीं सकती। अडोल हो जाते हैं, अथर हो जाते हैं। वेद की भाषा में कहें तो अथर हो जाते हैं। अथर्व का मतलब अकंपित हो जाते हैं हम। अथर्व जो लोग होते हैं उन्हीं को ही इस सृष्टि में आनंदमय जीवन जीने के लिए अधिकार है। वेद में एक चर्चा में यह बात कही गई, वरुण और अथर्वा इन दो का संवाद के रूप में, संवाद शैली में एक प्रसंग आया। वरुण ने अथर्वा को एक गाय दी, वो रंग बिरंगी थी और उसका नाम प्रश्नी था। कुछ समय बाद वरुण ने कहा कि मेरी गाय वापस दे दो। तो अथर्वा ने कहा, बहुत बड़े बड़े शब्द बोले कि आपकी बड़ी निंदा होगी, किसी चीज को दे करके वापस मांगते हैं, वापस लेते हैं, और मैं तो दे दूंगा पर आपकी बड़ी इस संसार में निंदा होगी। तो वरुण ने कहा कि मैं कोई अपनी इच्छा से इस गाय को वापस नहीं ले रहा हूं, इस गाय का उपभोग वो कर सकता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोले फिर कि जो इस सृष्टि से, इस द्युलोक से परे क्या है और उरे क्या है, इस सब को जो जानता है। और बहुत सारी उन्होंने कंडीशंस लगाई कि ऐसा ऐसा जो करने में सक्षम है वो इस गाय का उपभोग कर सकता है। तो ये जो प्रश्नी है, प्रश्नी माता जिसको हम कहते हैं, प्रकृति माता, उसमें ये शरीर भी है, उसमें हमारा मन बुद्धि भी है, हमारी इंद्रियां भी हैं, ये सारे उस गाय के रूप हैं। तो वरुण वो भगवान है और अथर्वा हम जीव हैं। तो हम जब अथर्व हो जाते हैं तभी इस प्रकृति के स्वामी और इसके ऊपर हम अपना आधिपत्य रखते हुए और इसका उपभोग ले सकते हैं, इसका उपयोग ले सकते हैं, इसका दुग्धपान हम कर सकते हैं। बाकी तो सबको इसकी सेवा करने का ही बस केवल मौका मिलता है। इसका दुग्धपान करने का मौका तो किन्हीं बिरले लोगों को मिलता है। सेवा का, जैसे कि स्वामी दर्शनानंद जी आर्य समाज के एक उपदेशक विद्वान हुए हैं जिन्होंने यहां पर कांगड़ी के पास ज्वालापुर जो है गुरुकुल की स्थापना की, तो उन्होंने एक दृष्टांत मुझे याद आ रहा है, रईस और सहीस का दृष्टांत उन्होंने दिया है अपने लेख में कि हम जो हैं होते तो रईस हैं, इस प्रकृति के मालिक बनकर के रहना चाहिए, लेकिन हम सहीस होकर के जीते हैं। सहीस होता है जो घोड़े की सेवा करता है, रईस होता है जो घोड़े पर सवारी करता है। माने रईस वो होते हैं जो चीज होती है उसका उपभोग, उसका उपयोग लेते हैं, और सहीस वो होते हैं जो उसकी सेवा करते हैं। तो हमारे को तो इस शरीर की, केवल इस गाड़ी की, इस प्रकृति की सेवा करने का मौका मिला है। बस सेवा कर रहे हैं हम। हमारे को इसका जो उपयोग है, इसका जो आनंद है, इससे जो हमारे को सुख मिलता है वो हमारे को नहीं मिलता है। सेवा का एक कष्ट, यदि वो सेवा करने में अपना आनंद मना रहा है और वो उसको एक अपना एक सौभाग्य मान रहा है, वो एक फिर ज्ञान की स्थिति आ जाती है। ये सेवा, मैं उस सेवा की बात कर रहा हूं कि जो अंदर से दुखी होते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं कि देखो हम तो रात दिन इनकी सेवा करते हैं और ये संसार में कोई लोग कितना आनंद से रहते हैं, दूसरों को देख देख करके जो परेशान होते रहते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से हमारे को ये जो चीज है, सारी की सारी शक्ति कहो, ज्ञान कहो, आनंद कहो, सब चीजें वो अंदर ही हैं, बाहर देखने की जरूरत नहीं है हमारे को। यदि आप चाहते हैं सत्य से परिपूर्ण होना, ज्ञान से परिपूर्ण होना, आनंद से परिपूर्ण होना, बल से परिपूर्ण होना, सब अंदर है। हाँ जी, वो ये पूछ रहे हैं कि यम और नियम, अभी आगे आएंगे, अष्टांग योग की बात आएगी, उसमें हम चर्चा करेंगे इस बात को। ये दूसरा पाठ जो है मध्यम साधकों के लिए कहा गया है और इसमें अष्टांग योग की चर्चा आगे चल करके योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय
ज्ञान दीप्तिर अविवेख्याते एक सूत्र आता है। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से 28 नंबर सूत्र है शायद, योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का क्षय होता है और ज्ञान की दीप्ति होती जाती है। कहां तक ज्ञान की दीप्ति होती है? तो कहते हैं अविवेख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है। तो ये प्रश्न ये कर रहे हैं ब्रह्मचारी, ये पूछ रहे हैं कि ये यम का पहले अभ्यास करें, फिर नियम का करें, फिर आसन प्राणायाम, फिर धारणा ध्यान समाधि, या सब का एक साथ करना पड़ता है? तो इसका उत्तर में यह है कि यम और नियम इन दो का तो अभ्यास साथ साथ ही करना होता है, और अगले वालों का भी थोड़ा थोड़ा साथ करना पड़ता है। इसमें ऐसा कम है कि जैसे हम धारणा ध्यान समाधि, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की प्रक्रिया में रहते हैं, तो इससे हमारे यम और नियम को सुविधा मिलती है, यम और नियम का अभ्यास करने के लिए सुविधा मिलती है। और यम नियम का अभ्यास जैसे हमारा बढ़ता है, तो उससे हमारे को प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में सुविधा होती है। एक दूसरे के ऊपर जुड़े हुए हैं ये, जैसे रहट की तरह। आपने कभी रहट देखा हो? कुएं, जो रहट वाले कुएं जो होते हैं, तो उसकी तरह से ये चक्र है। ऐसा नहीं है कि नीचे जाता है एक, तो वो नीचे से ऊपर पानी लेकर के आता है, और वो ऊपर वाला फिर नीचे जाता है, नीचे से फिर ऊपर लेकर के पानी आता है। तो सर्किल में है ये, ऊपर नीचे सीढ़ी की तरह नहीं है ये जो चक्र जो घूम रहा है, ये सर्किल में है। माने धारणा ध्यान समाधि हमारे नीचे जाती है, तो यम नियम ऊपर आते हैं, यम नियम ऊपर आते हैं, तो धारणा ध्यान समाधि नीचे। ऊपर नीचे को ऐसे समझें आप कि हम जो हमारा जो ऊपर वाला जो सतह है, मन का जो ऊपर वाला सतह है, वो ऊपर है, तो नीचे उसके धारणा ध्यान समाधि है। धारणा ध्यान समाधि ऊपर है, अर्थात जब हम धारणा ध्यान समाधि की स्थिति में होते हैं, तो हमारी गहराई में यम और नियम की जो जड़ है वो गहराई में पहुंच जाती है। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं, जितना हमारा मन एकाग्र शांत होता जाता है, उतनी सूक्ष्मता से अहिंसा सत्य आदि का पालन हो पाता है। इनको सार्वभौम महाव्रत कहा, आगे आप पढ़ेंगे। जाति देश काल समयान्विच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये जो यम नियम है, जाति देश काल समय, चार दृष्टियों से मैं किसी जाति किसी प्राणी को नहीं मारूंगा, किसी प्राणी को किसी देश में नहीं मारूंगा, किसी काल में नहीं मारूंगा, किसी नियम को सामने रख करके। जैसे कोई व्यक्ति ये नियम कर ले कि मैं तो देवता के लिए तो हिंसा करूंगा, भाई अज्ञान के कारण से कोई एक नियम बना ले, किसी देवता के लिए हिंसा करनी पड़ी तो करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। तो इसकी समयावच्छिन्न, समय से, समय का अर्थ होता है नियम। समय शब्द जो है ये किसी नियम का वाचक है। किसी नियम को मैं, एक नियम के तहत मैं अपना अहिंसा आदि व्रतों को भंग कर सकता हूं, बाकी नहीं करूंगा। तो जाति देश काल समय इतना सूक्ष्म विवेचन किया है। हिंसा को 81 प्रकार का बताया है। हिंसा जो है 81 प्रकार की है। कैसे? कृत, कारित, अनुमोदित, लोभ क्रोध मोह, मृदु मध्य अधिमात्र। जैसे जो कृत हिंसा है, ये लोभ क्रोध मोह पूर्वक हो सकती है। कारित जो हिंसा है, लोभ क्रोध मोह पूर्वक हो सकती है। अनुमोदित जो हिंसा है, लोभ क्रोध मोह पूर्वक हो सकती है। जो हम स्वयं कर रहे हैं, किसी लोभ के कारण कर सकते हैं कि हमारे को कुछ मिलेगा इसलिए मैं कर रहा हूं। जैसे कि कोई आदमी हिरण को या शेर को मार रहा है कि मेरे को चाम मिल जाएगी, कोई हाथी को मार रहा है दांत मिल जाएगा, मेरे को पैसे मिलेंगे। लोभ क्रोध के कारण से
गुस्सा आ गया, किसी को हम मार देते हैं, गुस्से में आकर के किसी को मार डालते हैं, क्रोध के कारण हिंसा कर रहे हैं, किसी मोह के कारण, अज्ञान के कारण। जैसे स्वामी दयानंद को एक मंदिर में बोले कि भाई ऐसा अच्छा पढ़ा पढ़ाया साधु है, बढ़िया जो है इसका स्वास्थ्य है, देवी प्रसन्न हो जाएगी, देवता प्रसन्न हो जाएगा। तो उसमें क्रोध और लोभ नहीं है, उसमें मोह कारण है, अज्ञान के कारण से वो हिंसा कर रहे हैं। तो लोभ, क्रोध और मोह पूर्वक हिंसा। फिर इसको विभाजन करके देखा कि ये जो लोभ है, ये थोड़ा लोभ, बीच का लोभ, बहुत ज्यादा लोभ। क्रोध है, थोड़ा क्रोध, बीच का क्रोध, बहुत ज्यादा क्रोध। मोह है, थोड़ा मोह, बीच का मोह, बहुत ज्यादा मोह। फिर एक के तीन भाग करके देखे, वो जो थोड़ा कहा उसके भी 3 भाग करके देखे, थोड़े में भी थोड़ा, बीच का, उससे ज्यादा, फिर उसके। तो इस तरह से इतने इसके भाग किए, अर्थात बारीक से बारीक भी हिंसा जो है वो हिंसा है। ऐसे एक एक के बारे में विश्लेषण करके देखा। तो ये इतना विश्लेषण, जब तक हमारा मन पूरा समाधिस्थ नहीं है, कैसे हम समझ सकते हैं इसको? मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे कोई आदमी मोटा मोटा यम नियम का पालन कर रहा है, वो इस विश्लेषण को कैसे समझेगा कि कृत हिंसा होती है, कारित हिंसा होती है, अनुमोदित हिंसा है? तो मोटा मोटा है कि भाई हम स्वयं करें, दूसरे से करवा दें, अनुमोदन कर दें। कोई कर रहा है, हाँ ठीक कर रहा है भाई, कर दे काम। तो ये जो है ये अनुमोदन होता है। दूसरा कुछ कर रहा है, उसको हम केवल समर्थन दे दें, हाँ अच्छा कर रहा है, कर दे, ये भी हम सम्मिलित हो जाते हैं। और उसमें लोभ, क्रोध, मोह, मृदु, मध्य, अधिमात्र और उसके भी भेद होते हैं, एक एक के फिर भेद, कुल मिलाकर के इस तरह से 81 प्रकार की हिंसा हो जाती है। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि इस विश्लेषण को पूर्ण प्रज्ञावान व्यक्ति ही समझ सकता है, जिसका मन पूरा शांत है, ज्ञान का प्रकर्ष है जिसके अंदर, जिसकी बुद्धि पूरी स्थिर हो गई है, वही व्यक्ति इन सब चीजों को समझ सकता है, नहीं तो इसका पालन कर नहीं सकता है। तो इसलिए साथ साथ चलते हैं। ऐसे समझिए आप कि 8वें अंग जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, जितना चल पाए। ऐसा नहीं कि आज ही हमारी समाधि लग जाए, जितना चल पाए वो साथ साथ चलते हैं। हाँ जी गुरु जी, वो वरुण और अथर्वा की वेद में किस जगह है वो कथानक? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। और ये लोक में मोह और राग को एक जगह समझा जाता है, थोड़ा सा मोह और राग का भेद यदि बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अभी इसमें आ रहा है, बताएंगे। मोह में कर्तव्य और अकर्तव्य, हित और अहित विवेक नहीं रहता, ये कई बार मैं बताता रहता हूं। राग में हमारे को सुखासक्ति रहती है। मोह जो है अविद्या का रूप है, राग और द्वेष जो हैं वो प्रीति और अप्रीति, प्रियता अप्रियता से जुड़े हुए हैं। न्याय दर्शन में इन तीनों को, राग, द्वेष, मोह को दोष के अंतर्गत गिना है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तरापाय तदनंतरापायद अपवर्गा, दोष। वहां पर दोष शब्द से राग, द्वेष, मोह, और फिर एक सूत्र बना दिया मोह पापियान। आप कारण कार्य का संबंध समझ सकते हैं। जब हमारे अंदर मोह होता है तो राग द्वेष तो होंगे ही। राग और द्वेष में प्रियता अप्रियता रहती है। मोह में हित अहित विवेक खत्म हो जाता है। क्या हितकारी है तेरे लिए, क्या अहितकारी है, यह विवेक नहीं रहता है। यह मोह की स्थिति है हमारे को। जब हमारे को हित अहित विवेक लुप्त हो जाता है तो हम उस समय मोह की स्थिति में होते हैं। ऐसे कह सकते हैं, जब हमारे अंदर तमोगुण होता है तो मोह की स्थिति में होते हैं, जब रजोगुण होता है तो राग द्वेष की स्थिति में होते हैं। क्योंकि राग द्वेष में हमारे को महसूस होता है कि इसमें सुख मिलेगा और इसमें दुख मिलेगा, महसूस होता है हमारे को। तो इस तरह से सुख और दुख, जो प्रियता और अप्रियता है, उसमें रजोगुण की जो वृद्धि है, रजोगुण की जो परिपूर्णता है, ये उसका परिणाम है राग और द्वेष।
और तमोगुण की जो वृद्धि अवस्था है उसका परिणाम है मोह। हम ऐसे समझ सकते कि जिस भी कृति के बाद पश्चाताप होता है तो वो कृति मोह में ही की गई है। ऐसा हम कर सकते हैं। पश्चाताप जो होता है वो मोह का परिणाम है। वो तो हमारे को पश्चाताप, थोड़ा सा हमारे को ज्ञान का प्रकाश तो होता ही है जब कभी हमारा कोई अपमान होता है, कभी हमारे को अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा आती है, कहीं किसी काम में हमारे को मोह के कारण ही ऐसा होता है। नहीं तो पश्चाताप क्यों होता? पहले ही यदि हमारे को ठीक ठीक दिख जाता तो हम क्यों फंसते? वहां सही सही दिख जाता तो हम क्यों फंसते? उस समय हमारी स्थिति जो है मुग्ध हो जाती है, मूड हो जाती है, पता नहीं चलता है कि ठीक और गलत क्या है, हित अहित क्या है। अपना भी अहित कर बैठते हैं ना, दूसरों की तो बात छोड़ो, अपना ही अहित कर बैठते हैं मोह की स्थिति में। तो अभी मैं एक सूत्र के बारे में एक विशेष चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। कल जो हम पढ़ रहे थे, इन्होंने ये कहा कि जो क्रिया योग है, क्रिया योग के द्वारा समाधि की भावना और क्लेश जो है सूक्ष्म होते जाते हैं। यहां पर एक बड़े शब्द जो हैं वो सटीक हैं, उनको हमें याद करना पड़ेगा समझने के लिए। एक शब्द डाला है अशुद्धि के स्वरूप को बताते समय, अनादि क्लेश कर्म वासना। ये जो है अशुद्धि के बारे में कह रहे हैं। अनादि जो क्लेश हैं, अनादि जो कर्म हैं और जो उनकी वासना है, उनसे जो चित्र विचित्र हो रही है और सहज भाव को प्राप्त हो रही है वो अशुद्धि। हमारे चित्त की जो अशुद्धि है, अनादि क्लेश, अनादि कर्म और अनादि कर्मों की जो वासनाएं हैं, उनसे वो जो अशुद्धि है वो चित्र विचित्र हो रही है और सहज अवस्था को प्राप्त हो रही है। और एक बात कही, प्रत्युपस्थित विषय जाला, जो विषय जाल को निरंतर प्राप्त करा रही है, यह अर्थ है इसका। जब अशुद्धि होती है तो जो है विषय समुदाय को प्राप्त कराती रहती है हमारे लिए। विषयों को, विषय क्या हैं? हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, एक मन है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 6 इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनको विषय कहते हैं। जैसे आंख का रूप, सब, कान का शब्द है, त्वचा का स्पर्श है, नासिका का गंध है, जिह्वा का रस है। ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां। और एक मन है, मन का भी अपना विषय है, सुख और दुख, पावर की इच्छा, ये सारे मन के विषय हैं कि मेरे हाथ में शक्ति होनी चाहिए और मेरे को सुख मिलने चाहिए, अपने आप को हम इंपॉर्टेंट व्यक्ति, मेरे को जो है सम्मान मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। जो अपेक्षाएं मन के साथ ही तो जुड़ी हुई हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अलावा मन के साथ जुड़े हुए जो विषय हैं उनको भी विषय कहते हैं। तो अशुद्धि क्या करती है? विषय जाल को हमारे लिए जुटाती रहती है। जब अशुद्धि होगी तो विषय जाल हमारे लिए प्राप्त होता ही रहेगा। हम करेंगे, अशुद्धि के माध्यम से विषय जाल को हम इकट्ठा करेंगे। तो ये अशुद्धि यहां पर कहा, नान्तरेण तपस संभिदम आपद्यते, बिना तपस्या के ये अशुद्धि जो है इतनी सघन होती है कि उसका टूटती नहीं है। वो इतनी सघन हो जाती है, जैसे डायमंड जो है उसको तोड़ना मुश्किल होता है, तो ये अशुद्धि इतनी सघन हो जाती है, उसके ऊपर चोट करने वाली कोई चीज है तो वो तप है। और तप क्या है? अब बार बार पूछ रहे हैं, बहुत खोज करने के बाद एक अच्छा सा जो उसका उत्तर आया वो आपके सामने रख रहा हूं। शरीर और इंद्रियों की स्थिरता।
ये तप है। शरीर और इंद्रियों की स्थिरता का नाम तप है। तो शरीर और इंद्रियों की स्थिरता से ये जो अशुद्धि है, जो विषय जाल को हमारे लिए जुटा रही है निरंतर, और अनादि क्लेश कर्म वासना से जो सहज हो रही है, वो क्लेशों से, कर्मों की वासनाओं से जो एकदम से सहज हो गई है जो अशुद्धि, ये अशुद्धि बिना तप के ढीली नहीं होती। संभेदन आपद्यते, इसका अर्थ है जैसे कोई एक कठोर चीज होती है, उसको यदि हम थोड़ा ढीला करना चाहें, उसके अवयवों को शिथिल करना चाहें, तो बिना तप के वो ढीली नहीं होती है, वो एकदम से कठोर बनी रहती है, ये कहना चाहते हैं। तो एक तो तप की बात कही, शरीर और इंद्रियों की स्थिरता, ये तप है। इसलिए वो जो बात है, मैंने प्रयोग करके भी देखा कि जब हम धीरे धीरे ऐसे चलते हैं, ध्यान यहां होता है, तो हमारी अलग स्थिति होती है, और जब हम गति में चलते हैं तो वो स्थिति नहीं रह पाती, हम फिर बहसे जाते हैं, उसमें अपने दूसरे प्रोग्राम में हम चले जाते हैं। इसी तरह से जब हम बोलते समय अपनी वाणी को यदि ध्यान करके सुव्यवस्थित ढंग से निकालते हैं तो वो अलग प्रकार की बात होती है, और जब हम बेहोश होते हैं और फिर बोलते हैं तो सारा का सारा हमारे अंदर वो जो हमारा मन और हमारी इंद्रियां और हमारे शरीर के ऊपर जो स्थिरता का भाव है, वो तप की बात है। ये बड़ा कष्टकारी काम है। गतिशील, जैसे बच्चे को कोई यूं कहते बैठ जा बस, तो जैसे उसके लिए एक बड़ा महाभारत जैसा काम है, तो हम बड़े बच्चों के लिए भी वही बात है कि अपने मन, अपनी इंद्रियों को, शरीर को स्थिर करना, ये उतना ही जटिल काम है जैसे बच्चों के लिए। और उनको कहीं पर बिठा दिया जाए कि पैर मत हिलाओ, हाथ मत हिलाओ। आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के हाथ जैसे हमेशा चलते रहते हैं, पैन हिलाते रहते हो, बैठे बैठे कुछ न कुछ करते रहते हो। यदि घास में जैसे बिठा दिया जाए 100 बच्चों को, तो आप देखेंगे कि वहां सबके सामने थोड़े थोड़े तिनके जो है वहां इकट्ठे हुए मिलेंगे। सब उसमें से तिनके ऐसे ऐसे तोड़ते रहेंगे और उनको वहां पर इकट्ठा किए हुए मिलेंगे। तो हमारा जो क्रिया है वो इतनी ज्यादा हमारे शरीर के अंदर, हमारे इंद्रियों के अंदर, चित्त के अंदर वो क्रिया इतनी ज्यादा है, ये स्थिर करने से वो जो अशुद्धि है वो शिथिल होने लगती है, टूटने लगती है, वो उसकी सघनता है वो नरम होने लगती है। और दूसरी बात यहां पर स्वाध्याय का क्या प्रयोजन है? स्वाध्याय का मतलब है कि श्रवण और मनन, श्रवण और मनन, मनन अनुमान को भी कह सकते हैं। 2 प्रमाण होते हैं, एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, एक अनुमान होता है, एक शब्द प्रमाण होता है। तो स्वाध्याय का संबंध श्रवण मनन के साथ है। तो ऐसे समझो कि जब हम श्रवण और मनन जात जो प्रज्ञा का अभ्यास करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे साक्षात करने के लिए उत्सुकता हमारे अंदर पैदा होगी। अच्छा, वो क्या चीज है? जितना ज्यादा हम श्रवण मनन करेंगे, स्वाध्याय से हमारी उत्सुकता बढ़ेगी उस तरफ कि वो क्या तत्व है, ये जो दृष्टा का इतनी महिमा गाई जा रही है, वो क्या तत्व है, उसको मैं समझूं। श्रवण और मनन से, जो अनुमान से, माने युक्ति से जो प्रज्ञा हमारे अंदर पैदा हो रही है, उससे हमारी उत्सुकता बढ़ेगी। साक्षात्कार करने के लिए, सत्य को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती है हमारी। तो स्वाध्याय हमारे अंदर उत्सुकता पैदा करता है उस रास्ते पर चलने के लिए। तब हमारे अंदर शरीर और इंद्रियों को स्थिर बनाता है, और चित्त की स्थिरता जब सिद्ध हो जाती है ईश्वर प्रणिधान के द्वारा। ईश्वर प्रणिधान क्या करता है? चित्त स्थिरता। यहां पर मैंने इंद्रियां शब्द डाला। हमारे अंदर जो इंद्रियां और शरीर,
ये हमारा जो बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर की जो इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां जिसको कहते हैं, शरीर और बाह्य इंद्रियां, और चूंकि अकेली बाह्य इंद्रियां नहीं होती, मन का भी सहयोग उसके साथ जुड़ा रहता है। मन के बिना हमारी इंद्रियों को हम स्थिर कर नहीं सकते हैं। तो शरीर और इंद्रियों की स्थिरता नाम तप है, और चित्त की पूरी स्थिरता का नाम ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान के द्वारा हम चित्त की स्थिरता साधित करते हैं। स्वाध्याय के द्वारा हमारे अंदर उत्सुकता, तत्व साक्षात्कार के लिए, सत्य को देखने के लिए उत्सुकता पैदा होती है, उस तरफ हम बढ़ते हैं। बिना श्रवण मनन के हम कैसे इस रास्ते में आगे बढ़ें? श्रवण मनन से जो महापुरुष जिन्होंने अपने अनुभव हमारे सामने रखे हैं, उसको बार बार सुनने से उस चीज में हमारे अंदर लगाव पैदा होता है और हम उसको देखना चाहते हैं, अपने अनुभव में देखना चाहते हैं। तो कहना चाहिए कि तप जो है हमारे शरीर इंद्रियों की स्थिरता को संपन्न करता है। स्वाध्याय हमारे को श्रवण और मनन जात जो प्रज्ञा हमारे अंदर पैदा होती है, उससे उत्सुकता पैदा होती है सत्य को साक्षात करने के लिए, और ईश्वर प्रणिधान से चित्त स्थिरता होती है और हमारे को आगे समाधि में सहयोग मिलता है। सूत्र में कहा समाधि भावनार्थ। तो ये जो तीन हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इस तरह से ये समाधि की भावना, समाधि को पैदा करने में निमित्त बनते हैं। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली निमित्त बनते हैं। और क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेश जो हैं वो सूक्ष्म होते जाते हैं इन तीनों उपायों से। कुछ पूछना है तो पूछिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी, क्या स्वाध्याय से हम ऐसा समझ कि बुद्धि की निश्चयता आती है? हाँ, तो वही तो कहा ना, बुद्धि की निश्चयता भी होती है और हमारे को लगन लगती है कि इसको मैं साक्षात करूं। ये जो शास्त्र कह रहा है, महापुरुष जो कह रहे हैं, उसको मैं अनुभव करके देखूं, उसको मैं अपने एक्सपीरियंस में लाऊं। क्योंकि हम बार बार स्वाध्याय करते रहेंगे तो ये करना पड़ेगा। फिर हम केवल पढ़ने मात्र से संतुष्ट नहीं होते, यदि हम सिंसियर होंगे तो हमें करना पड़ेगा उसको, और हमारी उत्सुकता भी बढ़ेगी और बुद्धि तो निश्चय होती ही जाती है कि ये शास्त्र ऐसा कह रहा है, गुरु लोग ऐसा कह रहे हैं, बशर्ते कि हम उसके प्रति फेथफुल हों। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उसमें ज्यादा राग होता है, बुद्धि में जब बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, तो वो शास्त्र पर विश्वास नहीं करता है। वो ऐसे कहता रहता है कि पता नहीं ये सब कैसे कैसे उन्होंने जाना, कभी ऐसे ही बना रखा हो, कभी ऐसे ही बना रखा हो। तो ऐसे यदि मन में आता रहता है तो शास्त्र से निश्चय कैसे होगा? तो जैसे आपने इंद्रियों की स्थिरता और चित्त स्थिरता दिया, ऐसे उसको बौद्धिक स्थिरता दे सकते हैं? हाँ, बौद्धिक स्थिरता तो दे सकते हैं, पर उसमें हमारे को, उसमें निरंतर लंबे समय तक हमारे को श्रवण मनन करना ही पड़ेगा। हाँ जी। मन के विषय में जब अधिकार पाना चाहते हैं तो मन के विषय कहा, जैसे हम कोई अधिकार पाना चाहते हैं कोई विषय, तो वो भी मन का विषय कहते हैं। वैसे अभी तो मन में चाहते हैं कि हम सेवा करें, ताकि वो हमारा कोई आसक्ति नहीं है उसमें, फिर भी उसमें सेवा करना या करते हुए दृष्टि से सेवा करना चाहते हैं, उसको भी मन का विषय कह सकते हैं या मन के विषय नहीं है? नहीं, दो चीजें होती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां। जो वृत्तियां हमारे मन से और इंद्रियों से ऐसी जुड़ी हुई हैं जो क्लेश संतति को जन्म देती हैं, उनको मन का विषय कह रहे हैं। जो हमारे चित्त और इंद्रियों को क्लेश मुक्त करने में जो वृत्तियां पैदा हो रही हैं, उनको मन और इंद्रियों का विषय नहीं कह रहे। हम अपनी आंखों से भगवान की महिमा देखें, एक एक चीज में भगवान की महिमा देखें, तो इंद्रियों से देख रहे हैं, फूलों को देखें, किसी सुंदर चीज को देखें, भगवान की महिमा देखें, तो वो विषय जो है हमारे को हटा रहा है, क्लेश से मुक्ति की तरफ ले जा रहा है, क्लेश में नहीं ले जा रहा है। तो उस विषय को, कि हमारे मन में एक विषय आता है कि मैं सेवा करूं, अधिक से अधिक निस्वार्थ सेवा करूं, मैं जिसकी सेवा करूं उससे कुछ न चाहूं, यदि मेरे अंदर ये बात आ रही है तो वो तो हमें अक्लेश की तरफ ले जाएगी। वो बात अक्लिष्ट वृत्ति को जन्म देगी, वो अपने आप में भी अक्लिष्ट वृत्ति है वो। और उसमें यदि आग्रह हो जाते हैं
कि सेवा हो और मेरे नाम से हो और मेरे ही द्वारा हो और जितनी मैं चाहता हूं उतनी हो, आग्रह जहां भी हो जाएंगे वो फिर क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। तो इस तरह से ये तो इस रास्ते पर चलने वाला एक कदम आगे बढ़ता है और उसको फिर आगे आगे दिखता रहता है कि आगे कैसा कदम तुम्हारा पड़ना चाहिए। योगेन योगा एवं योगस्य उपाध्याय योगेन योगो ज्ञातव्य योगो योगात् प्रवर्तते। एक कदम आगे कदम रखने के लिए हमारे को एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है कि अगला जो कदम है वो मेरा ऐसे पड़ना चाहिए। तो ईश्वर प्रणिधान से चित्त की स्थिरता, वैसे तो चित्त और बुद्धि दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं, पर ये जो हमारा श्रवण मनन है, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और इसमें साथ में स्वाध्याय में एक हिस्सा और है प्रणव जप। प्रणव जप से तो हमारे को सीधा जो लाभ मिलता है वो वही मिलता है कि भगवान का प्रकाश, भगवान का तेज जो है उसको प्राप्त करने में सहयोग मिलता है। स्वाध्याय के दो रूप हैं, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, तो दूसरों के द्वारा कही हुई बातों को जितना हम सुनेंगे तो उससे हमारे को सत्य साक्षात्कार करने में उत्सुकता होगी और निश्चय भी होता है। लेकिन इस स्वाध्याय का जो दूसरा एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसको हम प्रणव जप आदि कहते हैं, शांत होकर के हम बार बार उन चीजों को अपने मन में दोहराते हैं, शांत होकर के उन चीजों को हम चाहते हैं, तो वो जो एक भागवत प्रकाश है, तेज है, वो हमारे मन में अवतीर्ण होने लगता है, उतरने लगता है। तो यहां देखिए, एक तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा, इसको क्रिया योग कहा है। सच क्रिया योगा, वो क्रिया योग दो काम करता है। साधकों के द्वारा पुनः पुनः इसका जब सेवन किया जाता है, आसेव्यमान शब्द डाला है। आसेव्यमान शब्द का अर्थ होता है पुनः पुनः आसेव्यमाना, पुनः पुनः अनुष्ठीयमाना। वो जो क्रिया योग है उसका जब हम अनुष्ठान करते हैं तो वो समाधि को पैदा करता है और क्लेशों को तनु करता है। और आगे फिर एक बात कही, ये जो क्लेश जब तनु हो जाते हैं, प्रतनु कृतान क्लेशान, उनको हम प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध बीज समान अप्रसव धर्मी कर देते हैं। यहां करिष्यति क्रिया का कर्ता जो है वो साधक, कश्चित साधक, कश्चित जना या कश्चित योगम भावयति या कश्चित योग साधनाम करोति एवं भूत जना, ऐसा व्यक्ति जो कि योग साधना कर रहा है, वो व्यक्ति जब क्लेशों को उसने क्रिया योग के द्वारा सूक्ष्म कर लिया, आगे क्या करता है? तो कहते हैं वो प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा, मानी ज्ञानाग्नि के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा उनको, उन क्लेशों को अप्रसव धर्मी कर देता है। सीधे मोटे मोटे क्लेशों को प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा काम नहीं कर पाएगा, पहले क्रियायोग के द्वारा उनको सूक्ष्म करता है। उसके अगला स्टेप क्या है? प्रतनु कृतान क्लेशान, सूक्ष्म हुए जो क्लेश हैं उनको प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा, ज्ञानाग्नि के द्वारा, विवेक ख्याति के द्वारा, प्रसंख्यान अग्नि का मतलब विवेक ख्याति के द्वारा दग्ध बीज कल्पान, माने उनको जैसे कि जला दिया, भून दिया, ऐसा अप्रसव धर्मी बना देता है, पुनरुत्पत्तिहीन बना देता है। वो क्लेश हमारे अंदर पुनः पैदा नहीं होते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते हैं, ऐसी स्थिति में पहुंचा देता है। तेषाम तनुकरणात् पुनः क्लेशे अपरामृष्टा सत्व पुरुष अन्यता ख्याति सूक्ष्म प्रज्ञा, वो बिल्कुल ऐसे अत्यंत सूक्ष्म हो गए हैं वो क्लेश, तो उन क्लेशों से अछूती जो हमारी प्रज्ञा है, अपरामृष्टा, अछूती, क्लेशों से अभिभूत नहीं होती है एक क्षण के लिए भी। हम तो देखेंगे सुबह से शाम तक अभिभूत हो जाते हैं। क्लेश जब आते हैं, कोई हमको एक बात कठोर कह देता है, हमारा मन परेशान हो जाता है, कोई हमारी बात नहीं मानता है तो परेशान हो जाता है, तो अभिभूत हो जाता है हमारा चित्त। लेकिन क्लेश जब सूक्ष्म हो जाते हैं तो क्लेश ही अपरामृष्टा, क्या? सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, जो हमारी प्रज्ञा है, जो चेतन और बुद्धि को ठीक बराबर देख रही है, ऐसी जो प्रज्ञा है कि मैं चेतन स्वरूप हूं और ये शरीर इस चेतन के साथ एक मिला है, इसके साथ एक ये साधन मिला है,
तो साधन को और साथ में इस साधन के साथ रहने वाला जो चेतन है उसको ठीक ठीक देख रही है। समाप्ताधिकारा प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, कृतकृत्य होकर। समाप्ताधिकारा शब्द का अर्थ है कृतकृत्य होकर, समाप्ताधिकारा कर्तव्य शून्य होकर, मानी उसको जो करना था उस प्रज्ञा को वो पूरा कर दिया। प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यते, प्रतिप्रसव को प्राप्त हो जाती है। प्रतिप्रसव मानी अव्यक्त में लीन हो जाती है, वो अव्यक्त अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ये क्रिया योग की बात कही। अथ केते क्लेशा कियंतो वा, वे क्लेश कितने हैं और कौन कौन से हैं? हाँ जी। गुरुजी की जिज्ञासा आई, गुरुजी सुबह दोपहर तक तो सत्व गुण में रहता है और जो शाम को तमोगुण अज्ञान घेर लेता है, ऐसा क्यों होता है? सजग रहते हुए भी क्यों होता है? गुरुजी मार्गदर्शन करें। प्रकृति में वैसे कहा है कि प्रातःकाल सत्वगुण होता है और सायंकाल 4-5 बजे तक रजोगुण होता है, 5 बजे तक रजोगुण होता है और रात में फिर 4 बजे तक तमोगुण होता है। सायंकाल 5-6 बजे से लेकर और रात में तमोगुण होता है। प्रकृति में भी स्वाभाविक रूप से ऐसे कहा जाता है। तो उसका परिणाम आपके स्वाभाविक रूप से हो रहा है तो उसका क्या किया जा सकता है? लेकिन आप अपनी इच्छा शक्ति से, आप अपनी सजगता से गुणों को आप दिशा दे सकते हैं, क्योंकि जो चेतन है उसकी शक्ति का यदि आप प्रयोग करेंगे तो जड़ को आप जैसे भी चला सकते हैं। अभी जड़ अपने हिसाब से चल रहा है, उसके ऊपर चेतन की सचेतन शक्ति का इस्तेमाल नहीं है। चेतन की सचेतन शक्ति, चेतन की सचेतन शक्ति का अभी प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। गुण अपने हिसाब से चल रहे हैं, किसी आलंबन से प्रभावित होकर के जैसा कोई आलंबन दिखा उसी के हिसाब से चल पड़ता है। कोई मेरे अंदर भूतकाल की कोई स्मृति है वो पुनः पुनः रिवाइव होती रहती है, पुनः पुनः घूमती रहती है और उसी के अनुसार फिर हमारा चित्त में संस्कार विचार उठते रहते हैं। तो अभी हमारा जो जड़ तत्व है हमारे अंदर, जो केवल उसकी चेतन की उपस्थिति के बिना तो ये होगा नहीं, चेतन उपस्थित मात्र है और ये सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। बुद्धि में सत्वगुण जब बढ़ेगा और प्रकाश की अत्यंत अधिकता होगी तब हम इन गुणों को अपने जो हम चाहते हैं वैसी दिशा में ले जा सकते हैं। अशुद्धि के कारण जब तक हमारा चित्त अशुद्ध है तब तक स्वाभाविक रूप से जो बाहर की क्रियाएं हैं, बाहर ब्रह्मांड में जो क्रियाएं हो रही हैं वो हमारे चित्त को प्रभावित करेंगी, निश्चित रूप से करेंगी। तो उसके लिए अपने आप को थोड़ा और ज्यादा हम एकाग्र हों, और ज्यादा सजग हों, स्थिर हों, चित्त और इंद्रियों को स्थिर करके रखें, अंदर सजगता रखें, बाहर की चीजों में ज्यादा रस ना लें। हाँ जी। इन्होंने ये पूछा बुद्धि की जो अग्रिम अवस्था है, बुद्धि की ही बढ़ी हुई जो बुद्धि का ही और विकसित रूप, प्योरीफाई रूप है, उसको विवेक कहते हैं। सामान्य रूप से जो बुद्धि है और जो सत्य और असत्य को जानने वाली बुद्धि है, सामान्य ज्ञान रखने वाली बुद्धि है। विवेक मानी बुद्धि का ही एक बढ़ा हुआ रूप है। कुछ और कुछ कहना चाहते हो? वो तो मैं बताऊंगा कि आयु बढ़ने के साथ बढ़ते हैं घटते हैं, लेकिन बुद्धि और विवेक की बात, बुद्धि जो है वो सामान्य बुद्धि के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं और विवेक उसी का जो उज्जवल रूप, बुद्धि का ही जो उज्जवल रूप है वो विवेक है।
तो संकल्प, जैसे बाल्यकाल में तो हमारे को कोई संकल्प आदि का कुछ पता नहीं रहता है। कुछ ऐसे महान आत्माएं होते हैं जो बाल्यकाल में ही सजग हो जाते हैं। शंकराचार्य जैसे लोग जो बहुत ही छोटी उम्र में ही, श्री अरविंद जैसे लोग कहते हैं कि श्री अरविंद जब 7 साल के वहां भेज दिए, अमेरिका इंग्लैंड में भेज दिए, तो इतनी छोटी उम्र में भी उनके हाथ में पुस्तक ही रहती थी हमेशा। छोटे बच्चे होते हैं तो भी वो पढ़ते ही रहते थे। किसी ने मेरे को, हमारे एक परिचित हैं सत्यव्रत जी, तो उनकी बहन का एक बेटा है, अमेरिका में रहता है, तो उसका जो लड़का है वो इतना तेज है कि बार बार जो है वो पूछता रहता है कि मेरे को कुछ बताओ, मेरे को याद करवाओ, मेरे को ये याद करवाओ, मेरे को समझाओ, याद करवाओ। ये सारे संस्कार का चक्र है। वो छोटा एक कौटिल्य नाम का, चाणक्य नाम का, जो क्या नाम है, चाणक्य या कौटिल्य, तो उसको कितना 4-5 साल का, 5 साल का बच्चा है, कितना उसको विषय याद हो गया। तो सब कुछ हमारे संस्कार का एक प्रवाह चल रहा है निरंतर। तो देखो बाल्यकाल में बहुत छोटी उम्र में हमारे को संकल्प आदि का कुछ मतलब नहीं होता है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो संकल्प जागृत होने लगता है कि मुझे ये करना, ये नहीं करना, मुझे अच्छे से करना, मजबूती से करना, ऐसे आने लगता है। बुद्धि भी विकसित होने लगती है। और विवेक तो हमारे अनुभवों, बहुत सारे अनुभवों का परिणाम है। तो ऐसे मैं समझाऊं कि उम्र के हिसाब से निश्चित रूप से ये बढ़ते हैं। गुरुजी, आपने बताया प्रकृति में ये दिन में परिवर्तन है, प्रातः सत्व अधिकता होती है, दिन में रजो अधिकता होती है, रात्रि में तमो। तो चित्त की किस भूमि में जाकर के सायंकाल भी वैसी ही अवस्था होगी, जो प्रातः सात्विकता थी वैसी ही सायंकाल हो सकेगी? वो चित्त की कौन सी भूमि में आएगा वो? मुझे तो फर्क नहीं लगता ना। अब आजकल मेरे को, मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि हमें एक जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि ये एक ही जैसा है, इसमें कोई फर्क लगता नहीं। ये कह रहे हैं तो ऐसे इनकी बात मान लेते हैं, पर मैं एक अलग ढंग से रह रहा हूं, आलंबनों से बच करके रह रहा हूं, एक अलग स्थान में रह रहा हूं, माने संसार में नहीं जा रहा हूं, दुनिया की चमक दमक नहीं देख रहा हूं, अलग तरीके से जी रहा हूं। संकल्प में भी अलग बातें आ रही हैं, इच्छाएं भी अलग हो रही हैं। इसलिए जो है, मैं जिस तरह से यहां पर जी रहा हूं, तो उसमें मैंने अपना एक ऐसा ढंग बनाया कि उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो सहजता है जीवन में, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई इसमें कोई बाधा नहीं है। तो हम जब अपने को समझें कि कैसे मैं ठीक रह सकता हूं, उसको यदि हम पकड़ करके और फिर अपने हिसाब से, जहां हमें जिन चीजों को देखने से बाधा होती है और उनको देखेंगे तो देखो बाधा तो होगी। फिर जिन चीजों को हम देखने से हमारा चित्त चंचल होता है और फिर भी हम देखते हैं, जिन चीजों को सुनने से हमारा चित्त चंचल होता है और फिर भी हम सुनते हैं, जिन चीजों को छूने से हमारे अंदर अलग भाव पैदा होते हैं और फिर भी हम छूते हैं, जिन चीजों को खाने पीने से हमारे अंदर परिवर्तन आते हैं और फिर भी हम इंद्रियों के एक एक विषय को पकड़ करके, जिन चीजों के संपर्क में आने से हमारे अंदर परिवर्तन होते हैं और फिर भी उनको हम प्रश्रय देते हैं, रस लेते हैं, तो फिर हम अपने आप ही आहुतियां दे रहे हैं, अग्नि को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आहुतियां देते हैं। तो अपने समझें कि कौन सी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, समझें और अपने मन को और अपनी इंद्रियों को थोड़ा सा अंतर्मुख करेंगे, थोड़ा शांत रखेंगे, तो उसमें रास्ता मिलेगा। जिन हम समझ सकते हैं कि किस व्यक्ति की कौन सी बाधा है, हम समझ सकते हैं। सबकी एक बाधा नहीं होती है, किसी को कोई इंद्रिय ज्यादा परेशान करती है, किसी को कोई सी इंद्रिय परेशान करती है, तो सबकी बाधाएं अलग अलग हैं। तो हमें अपनी बाधा को देख करके और उसके अनुसार हमें अपने मन को रखना पड़ेगा कि भाई ये चीज, मैं चाहे ऋषि बन जाऊं, मेरे को ये चीज जो है, मेरे को कभी ये परीक्षण नहीं करना है कि आदमी बहुत लंबे समय तक ये परीक्षण करता रहता है, अब तो मैं सही हो गया, अब मेरे को कोई खतरा नहीं, ऐसे करता रहता है। तो ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऐसे परीक्षण में डालने की जरूरत नहीं है।
अब मैं ऋषि हो गया हूं, अब तो मैं ज्ञानी हो गया हूं, अब मेरे को कोई खतरा नहीं है, अब मेरे को कोई चीज नहीं डिगा सकती है, ऐसे ये संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं है। आप करते रहें, चलते रहें और निरंतर चलते रहें, ऐसे परीक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। एक क्षण के लिए भी ऐसा परीक्षण अपने मन में न लाएं, ऐसा मैं दूंगा आपको सुझाव। कभी भी एक क्षण के लिए भी जिन चीजों से आपको बाधा हुई है अब तक, आज तक, वो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इन चीजों ने बाधा डाली है, तो उन बाधाओं को इस तरह से परीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है कि कितनी कम होगी कितनी ज्यादा होगी। चलते रहें, बस चलते रहें और उधर से उदासीन रहें, थोड़ा अपने मन को थोड़ा संयत रखें, उदासीन रखें, आपका सब समाधान हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो अगला सूत्र मैं पढ़ा रहा था कि अथ केते क्लेशा कियंतो वा, उन क्लेशों के नाम क्या हैं और वो कितने हैं। क्लेशा इति पंच विपर्यया इत्यर्था, बहुत सुंदर बात कही। क्लेश दो हैं, 5 विपर्य हैं। विपर्यस्त ज्ञान, क्लेश को पर्यायवाची बता रहे हैं विपर्य का। विपर्य क्या होता है? विपरीत ज्ञान होता है विपर्य। विपर्य का मतलब विपरीत ज्ञान। क्लेशा पंच विपर्या, विपरीत ज्ञान है। ते संदमाना, वे जो क्लेश हैं, क्लेश वो होते हैं क्लिष्णन्ति ते क्लेशा, जो हमारे को क्लेश देते हैं, कष्ट देते हैं, उनको क्लेश कहते हैं। और वो विपर्य हैं, वो विपरीत ज्ञान हैं। एक तो यथार्थ ज्ञान होता है, एक विपरीत ज्ञान होता है। तो क्लेश क्या है? ये 5 क्लेश विपरीत ज्ञान है। विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतदरूप प्रतिष्ठम, विपर्य की व्याख्या पहले पाद में आ चुकी है कि विपर्य होता है मिथ्या ज्ञान, जो कि बाद में प्रमाण से बाधित हो जाता है। अतदरूप प्रतिष्ठम, जिस रूप में हमारे को दिखाई दिया, जब हमें सत्य ज्ञान मिलता है तो वो उस रूप में नहीं दिखता, वो बदल करके दिखता है। और जो सत्य ज्ञान होता है वो 3 काल में एक जैसा ही दिखता है। जैसे ये मेज है, ये मेज ही दिखाई देगी, इस समय भी, बाद में भी, 10 साल बाद भी ये मेज ही दिखाई देगी। पर किसी अंधेरे में किसी रस्सी को हमने सांप समझ लिया, सुबह जाकर के देखा तो वो तो रस्सी है। तो प्रातः काल का जो ज्ञान था उसने सायंकाल के ज्ञान को बाधित कर दिया। तो विपर्य वो होता है जो कि बाद में ज्ञान के द्वारा बाधित हो जाता है। यदि बाधित नहीं हो रहा है तो वो सत्य ज्ञान है, उसको प्रमाण के अंतर्गत गिनते हैं। और जो बाधित हो जाता है प्रमाण के द्वारा, वो विपर्य होता है। बशर्ते है कि उसको सत्य प्रमाण मिलना चाहिए। आप यूं कहोगे जीवन भर ही हमारा तो नहीं बदले, तो क्या वो सत्य ज्ञान है? कोई ये कहे कि जी हम तो जीवन भर ही, हमारा तो ऐसा ही एक जैसा ही बना हुआ है, मान लीजिए, तो क्या वो सत्य ज्ञान हो जाएगा? नहीं। सत्य ज्ञान प्राप्त होने के बाद तब वो विपर्य के रूप में नहीं रहता है। यदि सत्य ज्ञान नहीं मिलेगा तब तक तो विपर्य ही रहेगा। यदि अंधेरा जैसा ही दिखता रहे, प्रकाश ना हो, तो रस्सी सांप ही दिखती रहेगी। अंधेरा ही दिखता रहे और हम देखें तो वो तो सांप ही दिखेगी। तो सत्य ज्ञान मिलने के बाद विपर्य समाप्त हो जाता है, तब तक विपर्य बना रहता है। आगे कहते हैं ते संदमाना, वे जब उदार रूप में होते हैं। ये विपर्य के लिए एक भ्रांति दर्शन शब्द भी आ चुका है। योग के 9 अंतराय गिनाए थे, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। वहां पर भ्रांति दर्शन जो है वो भ्रांति दर्शन भी ये विपर्य है। न्याय दर्शन में जिसको मिथ्या ज्ञान कहा है वो भी ये विपर्य ही है। दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम, मिथ्या ज्ञान ये विपर्य ही है। तो ये 5 विपर्य हैं, मिथ्या ज्ञान है, ये विपर्यस्त ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। ये ज्ञान कहे इनको, ये 5 ज्ञान हैं। ते संदमाना, जब वे उदार अवस्था में होते हैं, गुणाधिकारम दृढ़यन्ति, गुणों का जो अधिकार है उसको दृढ़ कर देते हैं। गुणों का जो अधिकार है, सत्व, रज, तम, जो 3 गुण अपना जो काम कर रहे हैं
उनके उस काम को मजबूती देते हैं। ये जो क्लेश हैं, गुणों के अधिकार को, गुणों का अधिकार है भोग देना, गुणों का अधिकार अपवर्ग देना भी है, भोग देना, पर यहां क्लेश की बात चल रही है, यहां इसलिए अपवर्ग की बात नहीं आएगी, बात क्लेश की चल रही है। तो जो क्लेश जब दृढ़ होते हैं, स्यंदमाना मानी समुदाचरंतः, ये जो क्लेश हैं जब अपनी उदार अवस्था में होते हैं, अपने जब यौवन पर होते हैं ये क्लेश, तब क्या करते हैं, गुणाधिकारम दृढ़यंती, गुणों के अधिकार को मजबूत करते हैं, मजबूती देते हैं। गुणों का अधिकार क्या है, गुणों का अधिकार दो हैं, भोग अपवर्ग, पर यहां पर केवल भोग लेंगे। गुणों के अधिकार को दृढ़ करते हैं, भोग को दृढ़ करते हैं। भोग का मतलब चीजों से, वस्तुओं से, पदार्थों से सुखी होने की जो इच्छा है हमारी, कि ये मेरे को मिल जाए, सुंदर सुंदर रूप मेरे को मिल जाए, सुंदर सुंदर चीजें मेरे को मिल जाएं, अच्छी अच्छी गाड़ियां मिल जाएं, अच्छे अच्छे मोबाइल सेट मिल जाएं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, मेरा नाम हो जाए, दुनिया मेरे को पहचाने, ये सारे जो हैं गुणों का अधिकार है। ये सारे गुणों का अधिकार है। विपर्य क्या करता है, गुणों को अधिकार को मजबूती देता है। और छोटे छोटे शब्द डाले हैं, बड़े अच्छे, बड़े प्यारे प्यारे शब्द हैं। परिणामम अवस्थापयंती, ये जो विपर्य होते हैं ये परिणाम को अवस्थापित करते हैं। विपर्य गुणाधिकार को दृढ़ करते हैं और परिणाम क्रम जो है उसको अवस्थापित करते हैं। क्या है परिणाम क्रम? परिणाम क्रम तो यही है, परिणामम अवस्थापयंती। परिणाम क्या है? अव्यक्त है, महत, अहंकार, मन, इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां दोनों आ गई, तन्मात्र, स्थूलभूत, ये परिणाम है। ये नीचे की तरफ बहना ये परिणाम है, वापिस जाना ये प्रतिप्रसव है। तो ये जो क्लेश होते हैं परिणाम को, मानिए जो क्रम है पूरा संसार को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। परिणामम अवस्थापयंती, कार्य कारण स्रोत उन्नमयंती, कार्य कारण जो स्रोत है उसको प्रवर्तित करते हैं प्रतिक्षण। ये जो गुण होते हैं ये बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रियों के रूप में बदलते रहते हैं, हर क्षण बदलते रहते हैं। अव्यक्त से इनको वो मिलता रहता है। अव्यक्त तो अमेय है, अनंत है, जितना मर्जी चाहिए हमारे अंदर इनका जो प्रवाह है अनंत काल तक बहता रहेगा। तो कार्य कारण जो स्रोत है, माने ये कारण है, ये कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है, ये कारण है, ये कार्य है। तो कारण कार्य जो स्रोत है, सांख्य में आपने खूब पढ़ा है, ये कारण तो ये कार्य, ये कारण महत कारण है तो अहंकार कार्य, अहंकार कारण है तो मन और इंद्रियां कार्य। अहंकार के ये 16 कार्य हैं, देखिए 5, 1, 10 अहंकार के ये कार्य हैं, तन्मात्र के ये कार्य हैं, तन्मात्र कारण बन जाता है। तो ये जो विपर्य हैं, जो मिथ्या ज्ञान है, वो कार्य कारण स्रोत को उन्नमयंती, उसको जो है उद्भावित करता है। परस्पर अनुग्रह तंत्रा भूत्वा कर्म विपाकम अभिनिर्हरंती, और एक दूसरे के सहायक होते हुए परस्पर मिलकर के, ये जो विपर्य हैं 5 विपर्य परस्पर मिलकर के सहायता करके एक दूसरे की कर्म विपाक को निष्पन्न करते हैं। अभिनिर्हरंती, कर्म विपाक को निष्पन्न करते हैं। जैसे 5 विपर्य हैं, ये 5 विपर्य एक दूसरे का सहायक बनकर, राग अस्मिता का सहायक होता है, अस्मिता राग का सहायक होता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन सब का सहायक होती है। तो ये सब एक दूसरे के सहायक होकर के कर्म विपाक को, कर्म का जो फल है उसको निष्पन्न करते हैं। तो 5 क्लेश हैं ये विपर्य के रूप में
कर्म विपाक को निष्पादन करते हैं। महदादि का जो कर्म है उसके मूल में सारे क्लेश एक साथ रहते हैं और कर्म विपाक का निष्पादन करते हैं। क्लेशों से कर्म, कर्मों से फिर क्लेश, क्लेशों से कर्म, कर्मों से फिर क्लेश, ये जो एक दूसरे के सहयोग करते हुए आगे चलते रहते हैं। क्लेश क्या करते हैं? कर्मों को पैदा करते हैं। कर्म क्या करते हैं? क्लेशों को। क्लेश से कर्म, कर्म से क्लेश। जो सकाम कर्म है उन कर्मों की बात चल रही है। निष्काम कर्म भी होते हैं, उनकी बात नहीं है। क्लेशों से कर्म, कर्म से क्लेश, सकाम कर्मों की बात चल रही है। इच्छा पूर्वक जो हम कर्म करते हैं, कामना से प्रेरित होकर के कर्म करते हैं। हाँ बोलिए। तो यहाँ कर्म विपाक का मतलब उस क्लेश रूपी फल मिला जो कर्म का जो फल है, जाति आयु भोग, वासनाएं, कर्मों से जो हमारे अंदर वासनाएं जो बनती हैं, वो कर्म। पहले सूत्र में जो पढ़ा था, अनादि क्लेश कर्म विपाक, अनादि क्लेश कर्म वासना चित्रा, अनादि क्लेश कर्म वासना चित्रा जो शब्द था, वहां कर्म और कर्म की जो वासनाएं हैं वो कर्म विपाक है। कर्म से जो हमारे अंदर कर्माशय बनता है उसको कर्म विपाक कहते हैं, और उससे फिर जो हमारे को आगे सुख दुख मिलते हैं। तो क्लेश, कर्म, कर्म की जो वासनाएं, वो सारा का सारा ये क्लेश इसके मूल में है। और देखो वहां पर भी पीछे भी हमने ये देखा था कि क्लिष्ट वृत्तियां कौन सी हैं। बोले क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रे, कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता, जो पीछे पंच वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा सूत्र में देखिए आप, वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्री भूता क्लिष्टा। क्लेश कारण है जिनका, ऐसा कर्माशय रूपी प्रचय को बढ़ाने में जो खेत बनी हुई हैं उनको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। कर्माशय प्रचय को बढ़ाने के लिए जो खेत बनी हुई हैं उनको क्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। अक्लिष्ट वृत्ति कौन है? जो ज्ञान ख्याति विषया, ख्याति का मतलब है यहां पर विवेक ख्याति, जो विवेक ख्याति की तरफ ले जाती हैं और गुणाधिकार को तोड़ती हैं। ये गुणों का अधिकार है, इसको वापिस अपने कारण में पहुंचाती हैं, वो अक्लिष्ट वृत्ति हैं। उसको कह सकते हैं कारण कार्य स्रोता उन्नमयंती। कारण कार्य स्रोत को उन्नमयंती तो इधर संसार की तरफ ले जाना। कारण कार्य स्रोता, कार्य कारण स्रोता। हाँ, कार्य से कारण की तरफ जो है वो तो कार्य कारण स्रोत में संस्कृत भाषा में जो अल्पच वाला होता है उसका पहले प्रयोग होता है, तो शब्द का अर्थ वैसा ही निकलेगा। कार्य कारण स्रोत बोल दो, कारण कार्य स्रोत बोल दो, उसका शब्दार्थ वैसे निकलेगा कि वो जो कारण कार्य स्रोत है उसको उन्नमयंती, उसको उठाती हैं, उद्भावित करती हैं। कारण से जो कार्य फिर आगे 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 आगे, ऐसा। तो जो ख्याति विषय गुणाधिकार विरोधिन्या, ख्याति विषय वाली ज्ञान को पैदा करने वाली होती हैं, गुणाधिकार को तोड़ने वाली होती हैं, वो अक्लिष्ट वृत्ति होती हैं। हाँ जी, क्या पूछ रहे हैं? ये जिज्ञासा ये है कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी जो आप पढ़ाते हैं वो सब पूर्ण सत्य लगता है, लेकिन हम इस रास्ते पर चल नहीं पाते और हम पश्चाताप ही करते रहते हैं। हमने क्या कम पश्चाताप किया है? आप इतना नहीं कर पाएंगे जितना हमने किया है। जितना हमने पश्चाताप किया है उतना आप कर नहीं सकते हैं। तो इस आश्वासन के साथ आपको लगे रहना चाहिए कि जब हम कह रहे हैं अब कि हमारे सारे पश्चाताप खत्म हो गए, आपके सामने बिल्कुल सच बात कहते हैं कि सारे पश्चाताप खत्म हो गए और जीवन सहज लगता है कि जीवन कठिन नहीं है। लेकिन ये चीज कितनी मुश्किल मिली है, ये इसका क्या हिसाब लगाया जाए? कितना कठिन है ये जो चीज है ये कितनी मुश्किल है, सहज नहीं है ये। मैं तो ऐसे लगता है मेरे को कि इसीलिए तो छोड़ देते हैं लोग कि कितना मुश्किल है, कितना कठिन है इस स्थिति को प्राप्त करना। कितना आदमी अंधेरे में से गुजरना पड़ता है, कितना उसको आंसू बहाने पड़ते हैं,
कितना रोना पड़ता है, क्या बताएं, कोई हिसाब नहीं है उसका। तो ये इस सूत्र के लिए जो है मैं आपको कह रहा था कि फिर एक बार कहता हूं, ये जो क्लेश हैं लब्ध स्वरूप अपना जो उनका पूरा इनका जो प्रकर्ष रूप है गुणों के कार्य को दृढ़ करते हैं और इनका जो विरूप परिणाम है उसको पैदा करते हैं। परिणामम अवस्थापयंती, और कार्य कारण के प्रवाह को प्रवर्तित करते हैं और एक दूसरे के अधीन होकर कर्म फल को निष्पन्न करते हैं। कर्म विपाकम निर्हरंती, एक दूसरे के अधीन होकर के कर्म फल को निष्पन्न करते हैं। आगे देखिए अगला सूत्र, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। यहां पर यह बतलाया कि अविद्या जो है वो खेत है, आगे आने वाले जो क्लेश हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार जो 4 प्रकार के क्लेश हैं, अस्मितादि जो क्लेश हैं, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम, उत्तरेशम मानी अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार अवस्था वाले जो आगे आने वाले जो क्लेश हैं उन क्लेशों की अविद्या प्रसव भूमि है। अविद्या उनकी प्रसव भूमि, उनको पैदा करने वाला एक जन्मदात्री है। अविद्या और आगे वाले जो क्लेश हैं इनमें क्या संबंध है? इनमें संबंध कहेंगे तो कारण कार्य का संबंध कह सकते हो, अविनाभावी संबंध भी बोलते हैं इसको। अविद्या होती है तो अगले क्लेश होते हैं, अविद्या नहीं होती है तो नहीं होते हैं। इसको अविनाभाव संबंध, अन्वय व्यतिरेक से भी कहते हैं। जैसे लाइट है तो रोशनी होती है, लाइट नहीं है तो रोशनी नहीं होती है, लाइट के साथ रोशनी है। ऐसे अविद्या के साथ अस्मिता आदि क्लेश हैं। अविद्या यदि नहीं है तो क्लेश, अगले वाले क्लेश नहीं होते हैं। यह सूत्र बहुत ही विशेष है, आप ध्यान देंगे तो आपको आनंद आएगा। अत्र अविद्या क्षेत्रम प्रसव भूमि, 5 प्रकार के क्लेशों में प्रथम जो अविद्या है वो उत्तरेशाम अस्मितादि नाम चतुर्विध विकल्पा नाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। यह अविद्या खेत बना हुआ है, प्रसव भूमि बनी हुई है। प्रसव भूमि का अर्थ होता है जन्मदात्री बनी हुई है। किसका? 4 प्रकार के जो चतुर्विध विकल्पा नाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये 4 प्रकार के जो चतुर्विध विकल्प जो हैं, 4 प्रकार के जो विकल्प हैं प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, इन अस्मिता आदि जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 4 प्रकार के जो अस्मिता, राग, द्वेष हैं और फिर वे प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार। हर एक क्लेश प्रसुप्त हो सकता है, तनु हो सकता है, विच्छिन्न हो सकता है, उदार हो सकता है। अस्मिता हमारे अंदर प्रसुप्त हो सकती है, तनु हो सकती है, विच्छिन्न हो सकती है, उदार हो सकती है। तो अविद्या क्षेत्र है, क्षेत्र का अर्थ खोला, प्रसव भूमि है। तत्र का प्रसुप्ति है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रसुप्त अवस्था क्या है। प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार, ये जो क्लेश हैं अस्मिता, राग, द्वेष आदि, ये हर एक प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदार है। तो ये प्रसुप्त क्या है? तो कहते हैं चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम बीज भावोपगमा। हमारे चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठ जो बीज भाव की प्राप्ति है, इसको प्रसुप्ति कहते हैं। तस्य प्रबोधा आलंबने सम्मुखी भावा। वो जागृत तब होता है जब आलंबन के आमने सामने हम होते हैं। जैसे बच्चे में बहुत सारे संस्कार प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। छोटा बच्चा बेबी होता है,
उसमें बहुत सारे संस्कार प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। जब यौवन का काल आता है तो वो सारे जो हैं उदार हो जाते हैं। इसमें लास्ट वाला उदार है तो वो उदार हो जाते हैं। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो प्रसुप्त को बोले चित्त में जो शक्ति मात्र माने बीज मात्र, शक्ति मात्र का अर्थ है यहां पर बीज मात्र प्रतिष्ठित, जो बीज भावोपगमा चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम, हमारे चित्त में शक्ति रूप में स्थित जो क्लेश हैं, बीज भावोपगमा, उनका जो बीज के रूप में रहना, बीज मात्र के रूप में रहना, ये उनकी प्रसुप्ति है। तस्य प्रबोधा आलम्बने सम्मुखी भावा, उस प्रसुप्त क्लेश का अपने अपने विषय की ओर उन्मुख होना, प्रबोध जो है वो जागरण कहलाता है। आलम्बने सम्मुखी भावा, प्रबोध का मतलब जागरण। उस प्रसुप्त क्लेश का जागरण क्या है? आलंबन के आने पर सम्मुखी भाव, उन्मुख होना, सम्मुख होना, अपने अपने विषय की ओर उन्मुख होना। आलंबन आते ही और उधर हम देखने लगते हैं, तो उस क्लेश का जागरण है। जैसे आप अचानक ऐसे चुपचाप बैठे हैं और अचानक कोई आपके बीच में कोई मॉडल आ जाए, कोई विश्व सुंदरी आ जाए, तो तुरंत जो है आप उस तरफ देखने लगेंगे। तो ये आलंबन के आते ही उस तरफ आप देखने लगते हैं, तो ये जो है उसका प्रबोध है, जागरण है, ऐसे बता रहे हैं। आपके अंदर चुपचाप पड़ा है कोई संस्कार, लेकिन आलंबन आते ही उस तरह आप देखने लगते हैं, तो ये उसका जागरण है। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठा नाम बीज भावोपगमा तस्य प्रबोधा आलंबने सम्मुखी भावा। अब आगे एक बात कहते हैं बड़ी अच्छी, प्रसंख्यानवत दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूतेपि आलंबने नासो पुनरस्ति। कहते कोई ज्ञानी व्यक्ति है जिसने अपने सारे क्लेशों को दग्ध बीज स्थिति में पहुंचा दिया, कोई आलंबन उसके सामने आ रहा है, जागता ही नहीं हो, कोई उसको सुख की गुदगुदी नहीं होती है, कोई उसके अंदर हलन चलन नहीं होती है, उसके चित्त में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, वैसा ही। तो ऐसा बता रहे हैं। शेष चर्चा तो हम आगे करेंगे, अभी यहीं विराम देते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है, कल बताएंगे। ओम शांति शांति।